तो ये लोग क्या करते हैं, ये हाजी मौलाना, ये लोग पैसे के बल पे खरीदते हैं और उनका धर्मांतरण करवाते हैं। कान्हा के जन्मभूमि के लिए हमारा प्राण भी न्यौछावर है, क्योंकि मूल जो जन्मभूमि है वो मस्जिद के अंदर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बांग्लादेशियों को कहती हूँ, आपके बांग्लादेशी भाई भी भारत में रहते हैं। हम हिंदू अगर चाहते तो उन बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी वही व्यवहार करते जो व्यवहार आप लोगों ने वहां किया है। कृष्ण जन्मभूमि बहुत नजदीक है। कृष्ण जन्मभूमि के समय हम स्वयं गंगा जल लेके जाएंगे और जो मस्जिद है तथाकथित उसको चौखट को हम धोएंगे। और सनातन हमारे लिए क्या मायने रखता है ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी उपज से लेकर के इसको लेकर के भ्रांति बातें लगातार देश में फैलती हुई दिखती हैं। और सिर्फ मैं बात देश के लिए नहीं कर रही हूँ, अभी हाल ही में पड़ोसी देश में क्या कुछ हो रहा है वो सब हमारे सामने है। जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ पर उन पवित्र स्थानों को टारगेट करके उनको तोड़ा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम भारत में बात करते हैं तो भारत में भी इन सारी चीजों को लेकर के चुप्पी साध ली जाती है और लगातार हिंदुत्व को एक एजेंडा बना करके हिंदुत्व पर प्रहार करके चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, चाहे हम वो राजनीतिक क्षेत्र में देख लें या धर्मों के क्षेत्र में देख लें, हर बार अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो बार बार हिंदुत्व का एक बड़ा पैमाना, एक बड़ा पोस्टर लेकर के उस पर हर कोई चल देता है। अब इसी पर ही बात करने के लिए और लगातार हिंदुत्व को ही टारगेट करने के लिए ये जो सारी चीजें देश में होती हैं, लगातार बाहर से भी सामने आ रही हैं, बहुत तमाम बातें हैं। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी मौजूद हैं। आपसे सीधे सवाल लूंगी, लगातार जैसे मैंने अपने शुरुआती दौर में कहा कि लगातार हिंदुत्व को टारगेट करना, हिंदुत्व पर भ्रांति तरीके की बातें करना लगातार हर जगह से दिखता है, फिर वो राजनीतिक दल हो या इसको, आप इसको किस दृष्टि से देखती हैं? मैं ये कहती हूँ, मेरी दृष्टिकोण यही है कि बार बार हिंदुत्व को टारगेट क्यों? हिंदुओं ने कभी पार्शलिटी नहीं की किसी में भी, सबको अपना माना है ना, सबको एक माना है। तो फिर बार बार हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि बार बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? हिंदुओं ने कभी पार्शलिटी नहीं की, हिंदुओं ने सबको गले लगाया है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गले लगाया है। और हमारे हिंदू में भी अगर कोई गलत निकलता है तो हमने उनके ऊपर भी आवाज़ उठाया है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो बार बार हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, ऐसी क्या बात है? आपके जहन में ऐसा क्या पनप रहा है हिंदुओं को लेकर? बिल्कुल, जब आप ये जवाब देती हैं तो इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी लगातार उठते आए होंगे, शायद आपसे पूछे भी गए होंगे कि आखिर किन्नर महामंडलेश्वर जी लगातार सनातन के प्रति इतना प्रेरित क्यों हैं और मथुरा विवाद क्यों उठाती रहती हैं? मथुरा हमारे कान्हा का जन्मभूमि है और कान्हा के जन्मभूमि के लिए हमारा प्राण भी न्यौछावर है, क्योंकि मूल जो जन्मभूमि है वो मस्जिद के अंदर है, जो मूल जन्मभूमि है। और हमारा कान्हा का जो मूल जन्मभूमि है उसे हमें मुक्त करना है। उसके लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो भी मैं करूँगी। कृष्ण जन्मभूमि बहुत नज़दीक है। कृष्ण जन्मभूमि के समय हम स्वयं गंगा जल लेके जाएंगे और जो मस्जिद है तथाकथित उसको चौखट को हम धोएंगे और साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। लेकिन लगातार दूसरा जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं वो ज़मीन हमारी है। लगातार जब से ये भाजपा सरकार आई है तो इसने हर उस मस्जिद जगह को, हर उस जगह को है अपना कहना शुरू कर दिया है, फिर वो जगह कोई सी भी हो। देखिए, कहने में क्या है, मैं भी कह दूं कि वो ज़मीन के मालिक हम हैं, वहाँ के मालिक हमें, बोलने से नहीं होता है। पेपर वर्क बताओ क्या है कि नहीं? प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। मुंह से बोलेंगे कि ये ज़मीन हमारी, वो ज़मीन हमारी, उससे कुछ नहीं होता है। जो सत्य है वो आज नहीं तो कल समाज के सामने आता है और आके रहेगा।
ठीक है, आपसे मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि लगातार सनातन को जिस तरीके से चीज़ें लेकर के कही जाती हैं कि सनातन एक वो है अजर अमर, जिसको कहा जाता है सनातन उस प्रकृति के साथ ही उत्पन्न हुआ और उस प्रकृति के साथ ही उस खत्म होगा। लेकिन लगातार देश में कहा जाता है कि सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और बहुत पुराने ऐसे पहले भी वाणियाँ बोली गई हैं, कीड़े मकोड़ों से सनातन की तुलना की जाती है। तो क्या यकीनन आज ये वक्त आ गया है कि सनातन की तुलना उन कीड़े मकोड़ों से होगी और सनातन को खत्म करने की बात होगी? जो लोग सनातन को कीड़े मकोड़े का दर्जा देते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनकी बुद्धि जो है, विवेक जो है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया है। उनकी सोच, उनकी धारणा जो है वो वैसी हो गई है, इसीलिए बार बार सनातन को टारगेट करते हैं, बार बार सनातन को गलत ठहराते हैं। सनातन पुरातन है, सनातन आगे भी अजर अमर है। सनातन, आओ आप सब भी सनातनियाँ हैं, आप सब भी पुराने, आपके पूर्वज भी सनातन है। आओ एक हो जाए, एक छत के नीचे आ जाए। हम तो बार बार ये कहते हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि धर्मांतरण के लिए, मगर आप सब सनातन के बच्चे हैं। आओ एक छत के नीचे हम रहें, खुशी से रहे, प्रेम पूर्वक रहे। आपको जो चीज़ आपकी है आपको मिले, जो चीज़ हमारे सनातन की है वो हमारे सनातन। बिल्कुल। आप माता जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, हाल ही में एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही थी। एक हाजी साहब जी हैं, वो लगातार उन्होंने फरमान जारी किया था कि मैं 22 तारीख को जो है 22 लोगों का जो है धर्मांतरण करवाने जा रहा हूं और उनका विवाह कर, वो जो है मतलब हिंदू धर्म से छोड़ करके वो इसमें आना चाह रहे हैं, मुस्लिम बनना चाह रहे हैं। तो इसमें कोताही क्या है? बहुत लंबा एक विवाद चला था, आपने भी सुना होगा। क्या जवाब देना चाहेंगी उन्हें? मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि आप लोग स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं क्या, कि आप अगर धर्मांतरण करवा रहे हैं तो क्या आप यही शिक्षा हमें भी दे रहे हैं कि हम भी धर्मांतरण कराएं? मगर हम आपकी तरह मूर्ख नहीं हैं कि हम जबरन धर्मांतरण कराएं, जबरन पैसा दे के विवाह करवाएं उनका और उन्हें मुस्लिम बनाएं। मुझे तो लगता है हाजी साहब को ये समझना चाहिए कि हम या तो वो पैसे दे के धर्मांतरण करवा रहे होंगे वो गरीब बच्चों के साथ जिनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हाजी मौलाना, ये लोग पैसे के बल पे खरीदते हैं और उनका धर्मांतरण करवाते हैं, उनका विवाह करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में हाजी साहब को बहुत भारी पड़ जाएगा। हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है, भारत का जिक्र आता है, तो भारत एक वो जगह है, एक वो है जहाँ पर सर्वधर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो 1 बिलियन के आसपास यहाँ पर हिंदुत्व की प्रजाति रहती है, हिंदुत्व रहते हैं। लेकिन लगातार इनको लेकर के कहा जाता है, जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो लगातार बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है। उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं कहूँगी सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजः। हमारे सनातन में ये कहते हैं, हिंदुओं में ये कहा जाता है, ये जो संस्कृत वर्ड में मैंने कहा है सर्वधर्म परित्याजे मामेकम शरणम व्रजः, हम कहते हैं सर्वधर्म का त्याग करो, आओ और शरणागत हो, सनातन की शरणागत हो। हम धर्मांतरण की बात नहीं करते हैं, हम एकता की बात करते हैं और यही कहते हैं कि आप शरणों में आओ और समझो कि ईश्वर क्या चाहता है आपसे। बिल्कुल। तो माता जी को आप लगातार सुन रहे हैं और माता जी, आपसे मेरा प्रश्न ये भी रहेगा कि हाल ही में अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा। मुद्दा ये था कि जब सावन के मास में यूपी सरकार की तरफ से, योगी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि नाम दिखाओगे तभी दुकान चलेगी, नाम बताओगे। लेकिन उस बीच बहुत बड़ा बवाल होता है कि आखिर नाम पहचान की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें पला। लेकिन उसी बीच में जब हाल ही में एक कन्नौज का वीडियो वायरल होता है, जहाँ यूसुफ नाम का एक लड़का अपने हाथ में थूक लेकर के एक व्यक्ति की मसाज करता है और उस वीडियो को वायरल करने के बाद में कहीं गायब हो जाता है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आप इसको कैसे देख रही हैं? मैं इसको बहुत गलत समझती हूँ कि ये क्या दर्शाना चाहते हैं समाज को, एक हाथ में थूक के और फिर बाद में मालिश करना। तो ये आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो? या तो समाज में
आप अराजकता फैलाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, या कोई अपोजिशन पार्टी ये सब करवा रही है कि आप ऐसा करो वीडियो वायरल हो जाए और आप गायब हो जाओ। तो मुझे तो लगता है या तो अपोजिशन ये सब करवा रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है ना। और जहाँ तक दुकानों की बात आती है, नाम बदलने की बात आती है, तो मैं इससे पूरी तरह से योगी सरकार के साथ सहमत हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कट्टरवादी मुस्लिम्स हैं ये लोग हिंदुओं का नाम दुकान पे लगा देते हैं और इंटरनली जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ और ही होती है। और प्रैक्टिकली हमने देखा जो कावड़ यात्रा में कई सारी चीज़ें दुकानों की सामने आई हैं कि चलाने वाला मालिक मुसलमान है और हिंदुओं का नाम दुकानों पे रखा जा रहा है। तो आप समाज से क्या छुपाना चाहते हो? आप समाज से ये छुपाना चाहते हो कि ये हिंदू की दुकान नहीं, ये मुसलमान की दुकान है, ये छुपाना चाहते हो हैं? और फिर इसका मतलब इसके पीछे क्या है? या इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स होगा जो इस तरह से मतलब हिंदुओं को बरगलाना चाहते होंगे। अच्छा, वही है जिस तरीके से आपने कहा, तो इसके लिए कह सकते हैं कि जुबान पर कुछ और दिल में चोर होता है, तभी आदमी इस तरीके से छुप के काम करता है। जैसे मुंह में राम बगल में छुरी की बात होती है। बिल्कुल।